हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात स्टार्ट करेंगे मार्केट से, लेकिन उससे पहले 2 मिनट पहले बात करेंगे ब्रांड के ऊपर। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग को ब्रांड दिख रहा है, जो नामी ब्रांड है, वो सही में ब्रांड है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल जो मर्सिडीज़ वाले थे, BMW वाले थे, कि जितने भी लग्जरी कार वाले थे उन लोग 22 सितंबर का वेट भी नहीं किया और एक दो दिन पहले ही आज तक में ही लोग पूरा जितना भी डिस्काउंट लोग कर दिए। मतलब मर्सिडीज़ में 11 लाख तक के लोग छूट दे रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जो लोग लग्जरी ब्रांड है, ये लोग सही में लग्जरी है कि नहीं। क्योंकि अगर इन लोग को अपना प्राइस डाउन करना पड़ जा रहा है मार्केट के हिसाब से, मतलब इन लोग को ब्रांड की वैल्यू नहीं है। मतलब इन लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोग का ब्रांड में इतना ताकत है कि लोग हायर प्राइस में भी कंज्यूमर खरीदे। फॉर एग्जांपल अगर मर्सिडीज़ की C क्लास है, कि BMW की X7 है, ये लोग ब्रांड मान के चल रहे हैं अपने आप को, तो इन लोग सीरियसली वाली बात है। क्योंकि महिंद्रा, टाटा और रेनॉल्ट की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग ब्रांड हैं, लेकिन इन लोग एक मीडियम साइज को, लग्जरी साइज को कैटर नहीं करते हैं। इन लोग एक मिड क्लास को कैटर करते हैं, लेकिन लग्जरी क्लास में ये सब कार आते हैं और इन लोग भी सरेंडर हो गए। बोल रहे हैं 10 लाख तक का छूट, BMW वाले बोल रहे हैं इतना लाख का छूट, वो बोल रहे हैं इतना लाख का छूट। तो अगर इन लोग के ब्रांड में दम है तो इन लोग छूट किए क्यों। तो लेकिन अगर समझें आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर कोई मेरा पड़ोसी नया घर बनाया है तो मैं तो जाके पूछूंगा नहीं कि भाई आप कौन सा सीमेंट लगाए। लेकिन अगर वो बता दिए मेरे को कि मैं कल नया कार खरीदूंगा, तो मैं 10 सलाह दे दूंगा। वो बोलेगा मर्सिडीज ले लो, तो मैं बोलूँगा नहीं BMW लो, नहीं मैं बोलूँगा वॉल्वो लो, ये लो वो लो। तो लग्जरी का मतलब ये होता है कि लोगों को दिखाना भी रहता है कि भाई हम लोग क्या खरीद रहे हैं, एक स्टेटस शो ऑफ करना पड़ता है। लेकिन इन लोग का ब्रांड में इतना ताकत है कि लोग अपने स्टेटस शो ऑफ करें। क्योंकि अगर 10 लाख घटा रहे हैं, मतलब इन लोग को तो नहीं लग रहा है कि भाई हम लोग की गाड़ी बिक पाएगी अगर हम लोग कम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें अगर बैक ऑफ द एनवलप थॉट ये हो सकता है कि लोग के पास टाइम क्या है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। क्योंकि दिसंबर में तो यूजुअली कार के प्राइजेस, कार का जो मार्केट है वो डाउन रहता है। यूजुअली पूरा ऑटो सेक्टर का डाउन रहता है, क्योंकि आदमी सोचता है कि भाई दिसंबर में हम लोग ले रहे हैं, इससे बढ़िया हम लोग लेंगे जैन में। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 2030 में वो अपना कार को बेचने जाएगा, तो 2026 वाला जनवरी वाला कार उसका कहलाएगा 4 साल पुराना, और दिसंबर 2025 वाला कहलाएगा 5 साल पुराना। तो एक महीना चलते 1 साल का उसको पूरा पुराना कहलाएगा, इसलिए वो बोलेगा कि मैं 1 महीना बाद ले लूँगा। तो इन जो मार्केट है, ऑटो सेक्टर वाले लोग सोच रहे हैं कि कैसे भी करके जो इन लोग का इन्वेंट्री है वो खाली हो, और कैसे भी करके इन लोग का जो मार्केट है एक बार पकड़े, सो डैट कि लोग आगे चल के कमाई कर पाए। क्योंकि 22 से तो GST के इन लोग को इनपुट मिल भी जाएगा। लेकिन अभी जो इन लोग 10-15 दिन का जो इन लोग अभी लॉस बुक करेंगे, मेरे को लगता है पूरा इन्वेंट्री साफ कर देंगे लोग जितने भी कंपनी है। ये एक मोटिव हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन ऑटो सेक्टर वालों को तो सटासट आया कि भाई हम इतना डाउन कर रहे हैं। लेकिन आनंद महिंद्रा वाले बहुत फक्र से ट्वीट किए, बोल रहे हैं कि इंडिया में हम लोग प्राइस को डाउन कर रहे हैं। महिंद्रा को सुन के किए कि कैसे किए, टाटा वाले भी किए। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है, आनंद महिंद्रा बोले कि हम लोग भाई कार के प्राइसेस डाउन कर रहे हैं, लेकिन आनंद महिंद्रा तो 18% शेयर होल्डर है, और बाकी के जो 82% शेयर होल्डर हैं वो तो रिटेल इन्वेस्टर हैं। तो इन लोग से पूछ के किए कि कैसे किए पता नहीं, लेकिन कार के प्राइसेस डाउन हो गए। ये सब देखने वाली बात हो क्या है। लेकिन आप बोलोगे भाई ये सब बात तो हो गई, शेयर मार्केट का क्या हाल है। तो शेयर मार्केट का हाल तो कोई नहीं पूछे, वही बढ़िया है। क्योंकि डेली ऊपर खुलते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखेंगे न्यूज़ चैनल वालों को तो पूरा सैटरडे संडे गर्म किए, पूरा हर एक मिनट गर्म करते गए कि भाई मोदी और इसका सुलहबाड़ी हो गया है। ट्वीट में वो इंडिया का गुड फ्रेंड बताए हैं तो ये अप्रिसिएट किए हैं, पूरा गर्म कर दिए। और रिजल्ट क्या निकला, मंडे जब खुला मार्केट हल्का सा ऊपर खुला, फिर मार्केट ड्यूरिंग दी पूरा मार्केट और ऊपर चढ़ा, फिर लास्ट के 2 आवर में पूरा टाटा फिश हो गया। तो मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो इतना गर्म कर रहे हैं और जो मार्केट भी गर्म कर रहा है, फिर ठंडा कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, क्या मतलब हो रहा है। तो 3 दिन से देखेंगे, 4 दिन से देखेंगे तो मार्केट पूरा सुस्त है, ठंडा है, लग रहा है तेजी आएगी, बहुत जोर से तेजी आएगी, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं। और शेयरों में भी ऐसे हो रहा है, 1-2% ऊपर खुल रहे हैं, फिर 4-5-6% तक ऊपर चढ़ जा रहे हैं, फिर नीचे में आते आते 1-2% में बंद हो जा रहे हैं। मतलब कोई सेंस नहीं हो रहा है, बोरिंग मार्केट है। ऐसा लग रहा है कि 2-4-5 दिन के लिए कहीं घूमने चल जाओ, वो अच्छा है। क्योंकि मार्केट को देख देख के आदमी सिर फोड़ लेगा और कोई मतलब नहीं होगा।
लेकिन देखते हैं क्या होगा। मेरे को लगता है अगर इंडिया और अमेरिका का अगर सेटिंग अच्छा हो गया, अगर इन लोग का ट्रेड डील अगर अच्छा हो जाएगा, तो मेरे को लगता है नथिंग गुड देन दैट। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह होती है कि होगा कब, क्योंकि बातचीत तो लोग डिप्लोमेटिक हैं दोनों, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, लेकिन अगर जब तक अच्छा से ट्रेड डील नहीं होगा देन देयर्स अ प्रॉब्लम। लेकिन समझते हैं क्या होगा। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।